मुस्कान, हाँ, मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा था हाँ, जिसमें ना तुम और तुम्हारा जो फ्रेंड है तुम लोग पहले लड़ते हो, हम्म। फिर तुम लोग पाउडर लगाते हो और पाउडर नीचे से निकलता है। वो क्या था, मतलब व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस, क्या था वो? वो आइडिया ये है कि मतलब लाइक जो कॉन्सेप्ट था वो हमारी लड़ाई हुई, हम लोग आज कुछ भी नहीं करेंगे और एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, आई ठीक फील है। हेटेड आ पाउडर गई। डाल लिया, पाउडर हाँ डाल लिया। देन अलार्म बजा तो हाँ। दोनों का मुंह मतलब एक दूसरे को बीजे कर चुके हम लोग, वो वाला कॉन्सेप्ट था वो। रियल में तो कुछ कर नहीं रही हो, कॉन्सेप्ट में तुम बीजे दिखा रही हो, मुंह पे लगा हुआ है। And तुम्हारी और अमन की बहुत फनी होती है रील। हाँ, इसके हाँ। हम लोग किंकी थोड़ा सा मतलब डबल मीनिंग कॉमेडी ऐसी चीज की तो बनाते हैं। तुम्हारे हिसाब से तुमने जो कई सारी नॉटी रील्स की, उनमें कौन सी सबसे ज्यादा वायरल हुई है? हमने नोटिस ही नहीं किया, हम तो वीडियो डालते हैं और बस कर और खत्म। तुम्हें ये जो आइडिया आता है कि मुंह से निकले, यहाँ से निकले, वहां से निकले, ये मेरे आइडिया। आइडियाज, ये मेरा काम नहीं होता, ये अमन का काम है, ये मेरा नहीं हाँ। है। ये उसी को काम दिया गया, भाई तू ही ढूंढ के ला कॉन्सेप्ट, मैंने ये भी मैं ढूंढूंगी शॉर्ट वीडियो की कॉन्सेप्ट भी, तो फिर मैं अपना काम कब करूंगी? मुझे खुद के सोलो वीडियो के लिए मेहनत करनी होती है ना, तो इसलिए क्योंकि वही ढूंढ इतना लाते हैं। क्रिएटिव तो हमारी पूरी इंडस्ट्री नहीं, जितना क्रिएटिव अमन है। मैंने ऐसे किसी सीरीज में ऐसा सीन नहीं देखा। नहीं, हम लोग ऐसी चीजें निकालते रहते हैं, वो पता है क्या हाँ। सजेशन के लिए वो निकालेगा चीजें, फिर वो मुझे भेजता है, मैं अप्रूव करती हूँ कि हाँ ठीक है चलो ये कर लेते हैं, हाँ ठीक है ये वाह। कर लेते हैं, ये ऐसे चलता है हम लोगों नो, बहुत सही का। आता है तुम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी कोई सीनियर एक्टर्स को यार हमेशा नहीं मिल रहा होता है ना, हॉट लड़की का मिलना। कभी कोई सीनियर एक्टर ऐसा हुआ कि उसने तुम्हें देखा, छुआ, पगला गया यार कि बाप रे क्या मिल गया है? नाम नहीं लूंगी ना, सीरीज का नाम बोलूंगी, ऐसा सच में हुआ है और उसके बाद मैंने ना उस चोमो को ब्लॉक किया है। ओके, क्या हुआ, क्या था? कुछ ना, उसके बाद ना उनका यार साथ में काम किया था, तो ये कहते हैं चलो मिलते हैं, लेट्स मीट टुगेदर और कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ ओके मैं सोचती हूँ बताती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा चालू हो जाता है उनका मैसेज करना, तो मैं इतने इरिटेट हो गई थी मैसेज कॉल से, मैंने ब्लॉक ही कर दिया। Sure. हाँ, क्योंकि उन लोगों को ना, मुझे लगता है कि उन लोगों को ना ऐसा हो गया कि अब इस उम्र में आके भी उनको जाके मिल जाएंगी चीजें, इतनी तो हॉट चिक मतलब मिल रही है हाँ, तो वो यार। सारी चीजें। पर कुछ लोग ना डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पाते, और कुछ इतनी ज्यादा डिग्निटी मेंटेन करते हैं कि सेटबैक बोलते नहीं हमें तो पता ही नहीं कैसे सीन करना है, हैं? बुढ़ापा वैसे आ गया तुम हाँ, लोगों को, तुम मतलब 150-200 सीरीज करके बैठे हो। और मतलब ये नहीं पता सीन कैसे करना है, मतलब बुढ़ापा वैसे आ गया तुम लोगों को, तो क्या मुझे क्या। मैं बुढ़ापा वैसे ही आ लिया तुम लोगों को, हाँ। मतलब हद ही होगी यार कि कैसे करना अच्छा कभी तुमने देखा है, मैंने एक है। सीनियर के साथ आजकल उल्लू बहुत करता है, मैंने हाँ, उसे लॉन्च किया। हाँ, पता है उसमें कह देना कि तुम्हें ऐसा लड़की को लिक करने वाला सीन है, यार वो थाईज आई सब लिक करने लगता था। मतलब अगर हमने साड़ी के अंदर से घुसा दिया, बेसिकली हमारा सीन है कि वो लिक कर, हम वो तो करते नहीं हम। कान में नाम बताना। ना बताऊंगी होने के बाद, नहीं नहीं अच्छा। दिख जाएगा। तो पता वो थाईज आई सब लिक कर जाता था। पता इवन पैंटी के पास पैंटी के ऊपर भी लिक करने लगता था। एक बार तो उसने हीरोइन की ना नीचे कट कर दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि मुझे लग रहा है कि सेम की तो बात नहीं कर रही, जिनको ना यहाँ पे लिख की बड़ी गंदी आदत है, वो उससे तो मैं कहते हैं ना। पतले से हैं, दुबले पतले से हैं, बहुत नहीं ज्यादा टॉल नहीं है। नहीं अरे नहीं वो तो लिटरली लड़की की पैंट नहीं। ऊपर लिख कर रहे हैं, उन्होंने वी कट कर दी भाई लड़की की, और साड़ी के छी, अंदर है वो। तो उसने लड़की ने मना नहीं किया? अरे लड़की तो सीधी लड़की बाद में से चिल्लाई और उसने ऐसे लात मारा। मैंने कहा भाई तो इसी लायक है। और ये हम लोगों ने, मुझे याद है, मड ओ में शूट बाबा कर रे। रहे थे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, तुझे मुंह वहीं तक घुसाना है, मुझे लड़की का चेहरा अच्छे तू नहीं चाहिए, तू निकल। पहली बात, जब ये सब जो दिखाते हैं गाइस, वैसे सब बताना नकली नहीं होता है चाहिए, दोस्तों। सब नकली तो होता ही है, लेकिन अगर मैं टेक्निकली ज्यादा बता दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बता खत्म दिया, हो बट जाएगा। इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, हालांकि पता लोगों को भी होता है, पढ़े लिखे लोगों को, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ना वो डी से दिमाग होता है, डी से डिक होता है, वो डिक से ही सोचते हैं, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो। तो उन लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये तो होता ही होगा, वो तो होता ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपोज जैसे मैंने स्कर्ट भी पहना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तक का ये रखते हैं, और इस एंगल से सिर्फ हमारा हाथ दिखा रहे हो और हमारे फेस की एक्सप्रेशन दिखा रहे होते, तो वो आपको लगता है कि ऐसा, और सीन यहीं पे ही खत्म हो रहा होता है, जबकि ये चीजें होती हैं, लेकिन लोगों को ना फिर भी दिक से सोचना है, करेक्ट ये करेक्ट। चीज है। और कभी ऐसा हुआ कि जब बुजुर्ग एक्टर के साथ सीन कर रहे हो, हम्म, उस अब देखो सीन के बीच में कई बार ना आप शांत रह जाते हो, आपको हम्म, लगता है भाई सीन निकल जाए, है ना, हाँ, क्योंकि मूड टर्न ऑफ हो गया तो सीन नहीं निकलेगा। हम्म। उससे जबरदस्ती बम प्रेस कर दिया हो, जबरदस्ती यहाँ वहां हाथ लगा दिया, क्योंकि दे डू दिस, वो करते नहीं, हैं। मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं ना बड़ी पर्टिकुलर हूँ, और आपको जैसे आपने सुनी रखा है, मैं इंस्ट्रक्शन खुद ही दे रही होती हूँ, तो मैं हाँ सीन से पहले ही चालू भाई देखो ये नहीं करना है हाँ ना, तो मेरा हाँ। पहले ही चालू हो जाता है, टंग नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो सामने वाले कहते हैं बता दो कैसा कर।
तो इसलिए टेंशन ही नहीं है हाँ मेरे साथ। लेकिन हाँ कुछ लोग जैसे बीपी आई वाई खुद ही हो जाता है, उन लोगों का तो मेरी गारंटी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए बस एक एक्टर है जो कभी एक दो बार उन्होंने पहले शुरू में पूछा था, अभी तो उनको पता है मेरी शक्ल देख के भी वो समझ जाते हैं कि मुस्कान के साथ कैसे सिंगल है। तो जैसे वो एक दो बार पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं कि ऐसे कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो मैंने कहा ना कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तो लेकिन कहीं तो पे भी जीभ निकाल के उन्होंने बताया हाँ ऐसे कर लूं, ऐसा बताया हाँ करके। तो ओके पता है ऐसे मतलब ये वाला, मैंने कहा सुनिए ये कुछ नहीं कर सकती, जब मैं पहले बोल रही हूँ टंग नहीं लगाना है तो टंग क्यों लगाना है। हाँ। मैं बिल्कुल जब नेवल पे कहते हैं ना लिकिंग का, मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं देना, मतलब नहीं मीन्स नहीं। आप मुंह अगर आपको चाहिए मुंह साइड में करके आप सीन दे लो, लेकिन टंग नहीं आना चाहिए। तो मेरा है प्रॉपर ये चीज, और मैं थोड़ी सी इन चीजों में हूँ, और मुझे नहीं भी कोई कास्ट करे या नहीं भी कोई काम देता है मुझे चलता है, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल देते कि अरे मुस्कान बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा नहीं, नहीं मीन्स नहीं। मुझे ये नहीं चाहिए कि हो माय गॉश मैं से आहे भर भर के दिखाओगे बहुत ज्यादा हॉट हैपनिंग, नहीं हो भाई, मैं कूल हूँ, ठंडी हूँ, और बताओ, बिल्कुल आइसक्रीम से भी ज्यादा ठंडी हूँ, और बताओ तुम क्या करोगे, पिघली हुई आइसक्रीम हूँ मैं, और बताओ क्या करोगे। हाँ भाई जितना सीन जरूरत है उतना देना। अभी देखो फालतू में बैन हो रहे ना ओटीटी, इसलिए तो हो रहे। आप अगर एक क्राइटेरिया रखोगे, लिमिट रखोगे ना, तो शायद नहीं होंगे। वेरी कितनी ट्रू। तक रखो यार, मत करो इतना ज्यादा वो, तो शायद नहीं होंगे बैन। आप चीजें दिखाओ, आप एक्सप्रेशन पे खेलो, क्यों आपको सारी चीजें वो उससे किसी दिखाने की, बस चड्डी उतरने का भी शॉट लेना है, ये भी लेना है, वो नीचे भी से भी लेना है। निकलने का शॉट अरे लेना मत है। लो भाई, फिर क्यों क्या होता है ना कभी कभी वो लोग फिर इरिटेशन हो जाती है। इरिटेशन नहीं, मतलब हमने तीन तीन पहने हुए हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं पता, कितना पढ़ा लिखा भी हो ना वो भी डिक से ही सोचते हैं। तो पता है हम किसी को एक्सप्लेन करने नहीं बैठे हैं सपोज, लेकिन क्या होता है कि आप चीजें करो, आपको जो टेक्निकली शॉट लेने लो, लेकिन एक लिमिट क्राइटेरिया कर दो ना, फिर वो वल्गैरिटी में नहीं जाएगी। बट कैसे होता है कुछ ओटीटीज कर देते हैं, ठीक है, मुझे ये लगता है उल्लू और ऑल्ट नहीं बैन होने चाहिए थे, जो बात सच है। क्योंकि बाकी ओटीटीज में जहां पे देखो मैं नहीं करती हूँ, तो बाकी ओटीटीज मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करते कि वो हाँ करे। हाँ। लेकिन ये दो ओटीटीज बहुत डिसेंसी में करते थे। ऑल्ट तो बल्कि बिकनी से नीचे जाता ही नहीं था, मतलब बिकनी तक ही रहता था, है ना। और बाकी उल्लू का भी सबको पता है कि टेक्निकली वे से शूट होता था सारा, और कुछ ऐसा कभी मेरे साथ उन्होंने नहीं बोला कि प्रेशर दिया हो या कुछ भी। मैं जितना कंफर्ट होती थी मैं उतना ही काम करती थी। तो दैट इज लाइक ना, जब चीजें हो रही होती है तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं देखो पहले से ये लोग रखना चाहिए, या तो इन लोगों को पहले से रखे कि आप भाई क्राइटेरिया एक सेंसर है, इससे आगे नहीं जाएगा। पहले आप चीजों को बढ़ावा दे रहे हो, फिर आप खुद ही बैन कर रहे हो, तो वो चीज मुझे गवर्नमेंट की गलत थोड़ा है। सा गलत लगती है। और दूसरा अभी एक सिंपल सी बात लगाओ, क्या सैयारा मूवी को देख के इतना लोग दहाड़े मार के रोए, सब रोए, मैं तो इस बात से रो रही हूँ कि भाई उस मूवी में कुछ नहीं था, मैं यूं देख के जा रही हूँ, सर में दर्द और हो गया। मैंने कहा बैस स्टूपिड की मूवी। आंख, क्या मूवी है। पता मुझे मतलब ऐसे बोलते हैं कि प्यार जिसने किया उसी को पता होगा। मैंने कहा नाजी हमने कभी प्यार ना किया, मेरे को नहीं समझ रही वो मूवी, मेरे को समझ ही नहीं आई। और दूसरी बात, मैंने एज अ डिजीज वो मूवी कनेक्ट करी, जो उसमें दिखाई हाँ हाँ डिजीज, तो हाँ। उसके थ्रू। और एक सिंपल सी बात, अब जब नए नए लड़के लड़कियां आके बिकनी सीन दे या फिर वो प्यार कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, किसिंग कर रहे हैं, वो सब चल रहा है, पूरी मूवी में माल फूकते हुए दिखा रहे हैं, तो वो सब चल रहा है, तो भाई व्हाट इज दिस। तो वहां पे चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हो, यहाँ पे आप बैन कर रहे हो, कौन सा तरीका है। एक सिंपल सी चीज है, ये लोग ना चीजें नहीं उठाते। और सिंपल आप अपना अनुपमा सीरियल ही उठा लो यार, है इतनी कौन सा कल्चर है हमारा जहाँ पे एक मतलब माँ दिखा रहे हैं, दो बच्चे दिखा रहे हैं, तीन बच्चे दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा पति दिखा रहे हैं, उसके बच्चे दिखा रहे हैं, फिर यहाँ से सौतन आ गई, फिर उसके बच्चे दिखा रहे हैं, फिर इधर से प्रेग्नेंट हो गई, उसके बच्चे दिखा रहे हैं। कितनी शादी हमारे इंडियन कल्चर में कहाँ होती है, तब उनको तो बैन नहीं करते, और यहाँ पे चीजें दिखा रहे होते। तो पता है वो चीजें कि कहीं का छुप जाता है, कहीं का छप जाता है। सीरियल को ऐसे देखते अरे रे रे यही दिखा रही है, अरे बेचारी को दूसरा पति मिला था उसके साथ भी ऐसा हो गया है, अच्छा तीसरा मिला उसके साथ भी, कितने सारे पति मिलेंगे भाई एक ही में उसको, यहाँ ये एक नहीं दिखा रहे मिल हो रहा। बताओ। हाँ। अभी मैंने ना पता है क्योंकि सास भी कभी बहुत देखना शुरू किया, क्योंकि उसमें एक सर हैं जो करे नेगेटिव कैरेक्टर, और जस्ट बिकॉज ऑफ हिम कि चलो वो है, और मैं सोचती कुछ अच्छा देखने को। भाई बताओ तुलसी मिहिर दो कितने बच्चे, तीन बच्चे पहले दिखाए, एक को गोली मार दी, वट जो भी उसमें पास अंश दिखा रहे। गुजराल, अंश नहीं गुजराल। पता मुझे, पुराना नहीं पता, देखा अभी मैंने नया देखा पुराना वो है। बस सुन के। अब उसमें तीन बच्चे हैं, जो तीन बच्चे हैं वो उनके बच्चे ही नहीं है, वो अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, है ना। उसमें अब मिहिर की भी गर्लफ्रेंड आ गई, मतलब जो उससे प्यार करती है उसकी बेस्ट फ्रेंड वो आ गई है। पहले कोई मंदिरा करके थी, वो मुझे नहीं पता, वो हाँ कुछ जानना पड़ेगा। लेकिन अब वो मंदिरा बुआ थी, उसकी चाची से पता चल रहा है, चाची आज भी ऐसी जवान और सुंदर है। अब मैं यूं सोच रही हूँ भैंस की आंख, ये देख के मैं पजल्ड हो गई। मैंने कितने एपिसोड देख लिए, एक फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी तक, मतलब कल तक का मैं देख अच्छा चुकी मैंने हूँ, नहीं देखा, मैंने एक भी नहीं देखा। मैंने एक भी मिस नहीं किया। और कितने मैंने एपिसोड आ चुके हैं? शायद नहीं यार एपिसोड तो भूल गई मैं। मतलब 50-60 आ गए होंगे। हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया। मैं तो लगातार देख रही हूँ ना। और पता है सिर्फ देखने के बाद मैं ये सोच रही है
अब मिहिर की भी गर्लफ्रेंड है, मतलब ये तो बच्चों के भी बच्चे हो गए, फिर उसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड है। बताओ, तो मतलब स्कोप है बुढ़ापे में, बुढ़ापे में बहुत स्कोप है गाइस। मैं भी मिल सकती हूँ आप लोगों को, बस बस आप लोग स्टैब्लिश होने चाहिए। अब मिहिर पैसे वाला नहीं होता तो उसकी एक्स वापस आती, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसमें दिल हारती। नहीं बिल्कुल। मतलब उसने अपना पति छोड़ दिया, वो दूसरा मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ये सोच रहा है कि मतलब अपने दोस्त को जो डाइवोर्स है उससे पैचअप करा दे, लेकिन वो उससे पैचअप ना होकर मिहिर से पट रही है। तो गाइस, जब हमारे सीरियल्स इतने अच्छे हैं जो कि सो कॉल्ड इंडियन कल्चर कहे जाते हैं, तो सीरीज में क्या बुराई है फिर? मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। वेरी ट्रू। मेरी हॉटनेस और ब्यूटी दिखाने के लिए तो सीरीज आई है। इश्शी, मैंने क्या बोल डाला, सच बोल डाला ज्यादा। और कभी ऐसा होता है कि यार अगर ये एक्टर है या एक्ट्रेस है या कोई भी सीन है, मुझे इसके साथ काम ही नहीं करना, ऐसा होता है कभी कभी यार ये नहीं चाहिए यार, होता है कभी ऐसा, कभी किसी के साथ हुआ इतनी हेट्रेड हो जाए कि भाई तू सेट पे चाहिए ही नहीं, नहीं मतलब ऐसा मेरे कुछ साथ नहीं, सीन ना मेरे को हो। घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे ठीक है एक्टर है, बात खत्म। मेरे को कौन सी रिश्तेदारी निभानी होती है, आपको पता ही, मेरे सेलेक्टिव फ्रेंड्स है, मैं बाद में किसी से तरह कोई घुलती मिलती हूँ नहीं, मैं बड़ी पर्टिकुलर रहती हूँ। ठीक है, काम किया किया, बात खत्म, बस और that's it। कभी ऐसा हुआ कि सेट पे शूट खत्म होने के बाद लड़के ने मैसेज किया, हे इट वाज अ गुड मूवमेंट, लेट्स मीट अप, लेट्स हैव अ कप उसके ऑफ लिए कॉफी। तो नंबर एक्सचेंज करना जरूरी है ना, जो मैं करती नहीं जल्दी से। नंबर एक्सचेंज होना जरूरी होता है उसके लिए। हाँ वो तो दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल नहीं करती जल्दी से। और मैं सच बता रही हूँ, एक लड़के ने भेजा भी था मुझे नंबर कि दिस इज माय नंबर। उसने ना पोस्ट डालने के लिए मुझे उस पे हाई किया कि दैट इज माई ये, और मैं फोटोज भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने नंबर नहीं दिया था उसे, तो अब उसको कहता है ये मेरा नंबर है, आप नंबर सेव कर सकते हो, कोई काम होगा तो बताइएगा। मैंने कहा ठीक है, हाँ कभी मिलते भी, हैंग आउट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आज तक नंबर ही नहीं सेव किया, मैं तो नाम भी भूल गई उसका। शक्ल याद है, नाम भूल गई। और शक्ल भी इसलिए याद है क्योंकि आज ही फोन ना भर गया था, तो डिलीट मारी थी। फोटो डिलीट करते हैं, शक्ल याद है कि क्या क्या डिलीट किया मैंने आज। सो इसके बाद हम मैं ऐसे करेंगे एक लास्ट एपिसोड एंड देन इट वुड बी डन। मैं ऐसे स्यापे कर सकती हूँ। हम 2 बजे से लेके अभी तक बकचोदियां कर रहे हैं, जो कि हमारी खत्म नहीं हुई है, 6 बजने आ हाँ गया। मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुस्कान ज्यादा ना थके, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है ये नहीं चीज। तो मैं दोबारा आ जाऊंगी, कोई हाँ